अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक। और अभी बात करेंगे जो रिसेंट ब्रेकआउट हुआ उसके बारे में और नेक्स्ट क्या मूव पॉसिबल हो सकती है, इस चीज़ को इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। उससे पहले मैं कुछ ट्रेड्स आपके साथ शेयर करना चाहूँगा जो रिसेंटली हमने अपने ग्रुप में लिए। इसमें से एक तो DCR में थी, क्योंकि कई लोग इसके बारे में पूछ रहे थे कि कुछ ट्रेड्स ही बताया करें जो आपने ग्रुप में ली हुई होती है, ताकि हमें पता हो कि ग्रुप में आप क्या कर रहे हैं। रिसेंटली हमने एक तो ट्रेडर्स में ली थी DCR में, एंड इट वेंट वेरी वेल। हमने ऑलमोस्ट 1100 पे बाय किया था एंड 1260 पे हम सेल आउट कर गए थे एंड ऑलमोस्ट ये 1300 तक कल तक गई थी। लेकिन हमने पहली 1260 पे तकरीबन यहाँ से एग्जिट कर लिया था। एक लूजिंग ट्रेड भी थी। यहाँ पे मैं जब विनिंग शेयर कर रहा हूँ तो लूजिंग भी शेयर करनी चाहिए। दैट वाज इन HC हाइपर कैश एंड ये ऑलमोस्ट 6 से 7% के अराउंड अबाउट थी, बट जो DCR वाली थी वो ऑलमोस्ट 15% कर गई थी, तो वो ना सिर्फ लॉस का हुआ बल्कि प्रॉफिट भी कर गई। एक दो ट्रेड्स और हैं जो लिस्टेड है, सॉरी जो रनिंग है, और उनके भी रिजल्ट्स नहीं है। जैसे रिजल्ट्स आएंगे तो मैं वो भी शेयर करूँगा। फिर सेकेंडली एक और ट्रेड जो बिटकॉइन में थी, जो मैंने फ्री में भी दी थी, वो ये थी कि मैंने कहा था जो ग्रुप में मेंबर्स उनको बताया, मैंने 10,800 पे बताया था कि अगर इसको क्रॉस करते हैं तो आप बिटकॉइन को बाय कर लें। एंड यू कैन सी प्राइस अब ऑलमोस्ट 11,500 तक गई है, अभी भी 11,200 के अराउंड मौजूद है। सो फॉर दिस काइंड ऑफ सिग्नल्स आप ग्रुप ज्वाइन करें, इसके अलावा चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो अगर पसंद आए तो उसको लाइक ज़रूर किया करें ताकि ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके। सो बात करते हैं बिटकॉइन के बारे में। तो अभी प्राइस ऑलमोस्ट 11,200 पे मौजूद है। मैं एक्सपेक्ट ये करूँगी एक शॉर्ट टर्म जो करेक्शन है वो अभी आएगी। कुछ थोड़ी बहुत तो आई भी ऑलरेडी, क्योंकि 11,500 तक प्राइस गई थी। थोड़ी बहुत प्राइस ऑलरेडी नीचे आई है, और नीचे आने की जो एक मेजर वजह है वो मैं यहाँ पे आपके सामने लाना चाहता हूँ। तो वो मेजर वजह जो है वो जो CME की फ्यूचर्स है वो है। CME की फ्यूचर्स आपको पता है जब भी यहाँ पे गैप बनता है तो मोस्टली गैप रीफिल ज़रूर होता है। तो इन केस अगर गैप रीफिल होता है तो डेफिनेटली प्राइस को एक मरतबा नीचे आना चाहिए। एटलीस्ट यहाँ पे ये गैप जो है वो फिल होता है ऑलमोस्ट 11,200 CME के अकॉर्डिंग, लेकिन जब एक्सचेंज प्राइसेस को देखेंगे तो वो थोड़ा बहुत और भी नीचे आ जाएगी। तो अकॉर्डिंग टू एक्सचेंज प्राइसेस अगर आप बात करें तो मेरे ख्याल में ये अराउंड 11,000 बनेगा, क्योंकि जो CME और एक्सचेंज प्राइस है उसमें थोड़ा बहुत डिफरेंस होता है। थोड़ी बहुत CME की प्राइस ऊपर होती है, तो CME की प्राइस अभी भी 11,330 पर है, और आप देख रहे हैं ये 11,250 के अराउंड अबाउट जो मार्केट प्राइस है वो है। तो थोड़ा बहुत डिफरेंस है, लाजमी बात है। जब वो 11,200 पे आएगी तो ये ऑलमोस्ट 11,100 के करीब आ जाएगा। सो ये एक छोटी मोटी करेक्शन, इट्स नॉट अ बिग करेक्शन, लेकिन ये होगी। एंड उसकी एक सिंपल वजह, हमारा रूल भी है कि जब भी कोई रेजिस्टेंस ब्रेक होती है देन वो एक मतलब रीटेस्ट ज़रूर करती है मार्केट को, एंड देन मार्केट जो अपनी मूवमेंट को कंटिन्यू करती है। तो अगर वो फिनोमेना भी यहाँ पे रिपीट होता है तो यहाँ पर यही होना चाहिए कि मार्केट को एक मरतबा नीचे आना चाहिए एंड देन उसके बाद अपनी मूवमेंट को फर्दर हायर कंटिन्यू करना चाहिए। तो ये सिनारियो है रिगार्डिंग बिटकॉइन। एंड बात करें दूसरे आल्ट कॉइन्स की, तो इसमें एथेरियम भी अपने जो पिछला लोकल आप कह सकते हैं हाई था उसको उसने ब्रेक किया है। दैट हाई वाज ऑलमोस्ट $370 और प्राइस उसके बाद ऑलमोस्ट 380 तक गई। अब बात करें ओवरऑल कुछ फंडामेंटल्स की एंड कुछ टेक्निकल्स। यहाँ पे एक तो जो आपकी डाउन ट्रेंड की जो ट्रेंड लाइन थी वो ब्रेक हुई है। अच्छा, एक जो चीज़ यहाँ पे इंपॉर्टेंट हुई है वो फंडामेंटल्स में आपकी गोल्ड की प्राइस है। गोल्ड की प्राइस क्योंकि काफ़ी आपको पता है कोरिलेटेड है बिटकॉइन से। सो अगर आप बात करें यहाँ पे आप देखें गोल्ड की प्राइस, इसने भी जो डाउन ट्रेंड है उसको ब्रेक किया। अगर आप मेगा पर्सपेक्टिव में देखें तो मेरे ख्याल में ये एक बुलिश पैरेंट बनता है, जो कि काफ़ी खुशाइन बात है बिटकॉइन के लिए भी और गोल्ड के लिए भी। एंड मेन चीज़ ये है क्योंकि अब हम 21 डेज़ की मूविंग एवरेज से ऊपर है, तो अगर मार्केट नेक्स्ट कुछ दिनों के लिए इस मूविंग एवरेज से ऊपर ही रहती है, स्टेबलाइज हो जाती है, तो चांसेस ये है कि गोल्ड भी इस मूवमेंट को कंटिन्यू करेगा और हो सकता है दोबारा से 2,000 तक या इन लेवल्स के अराउंड आपको गोल्ड मिल सके। सो अगर ये सिनारी होता है डेफिनेटली उसमें बिटकॉइन में भी काफ़ी सारा उसका फ़ायदा होगा, क्योंकि बिटकॉइन भी काफ़ी सारा उसके बाद ऊपर जाएगा।
एंड यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ और दैट इज़ आपके जो स्टॉक्स हैं वो भी इस चीज़ को कंटिन्यू करें, ये देख सकते हैं आप। तो सेम सिनारियो यहाँ पर भी। एंड अब बात करें DXY जो आपका डॉलर इंडेक्स है, कि डॉलर इंडेक्स नीचे आ रहा है, आप देख सकते हैं। तो डॉलर इंडेक्स जब भी नीचे आ रहा होता है, ज़्यादातर ये होता है कि बिटकॉइन को उसका काफ़ी सारा फ़ायदा होता है। तो अगर मैं बात करूँ डॉलर इंडेक्स की, तो डॉलर इंडेक्स बहुत ज़्यादा नीचे मैं जाता हुआ नहीं देख रहा, क्योंकि जो पिछला लो वो ऑलमोस्ट प्राइस वहाँ पर ही मौजूद है। तो हो सकता है यहाँ पे कुछ साइडवेज मूवमेंट भी स्टार्ट हो सकती है डॉलर इंडेक्स की, बट मैं बहुत ज़्यादा नीचे जाता हुआ नहीं देख रहा। तो इन केस अगर आप उस सिनारियो में देखें, डॉलर इंडेक्स की सिनारियो में, तो बिटकॉइन की प्राइस भी उस लिहाज से तो बहुत ज़्यादा ऊपर नहीं जानी चाहिए। प्राइस जो अराउंड 11,500 से 12,000 के दरमियान रहनी चाहिए। इन केस अगर हम इस लेवल को ब्रेक कर पाते हैं 12,000 के लेवल को, देन आई थिंक के 13,500 से इवन 14,000 तक भी प्राइस जा सकती है अगर 12,000 ब्रेक हो जाता है तो। बट दैट्स आप कह सकते हैं कि एक मिड टर्म का टारगेट है। तो ये सिनारियो है रिगार्डिंग बिटकॉइन। और तो बात करें कुछ आल्ट कॉइन्स की, तो आपका जो डोमिनेंस है वो भी एग्जैक्टली साइडवेज जो इसी तरह से जा रही है। डोमिनेंस में स्टिल कोई इस तरह की ख़ास कमी नहीं आ रही। एटलीस्ट जो रिक्वायरमेंट है वो ये है कि जो पिछला लो है वो लाजमी ब्रेक हो, तब जाके हम कह सकते हैं कि जो आपकी बुल रन है आल्ट कॉइन्स में वो कंटिन्यू कर रही है। तो अगर जो डोमिनेंस है वो 57% से नीचे आ जाती है, ये भी एक टारगेट आप सेट कर लें, तो आप आल्ट कॉइन्स में भी एंट्री ले सकते हैं, सतोशी वैल्यू से भी फ़ायदा उठा सकते हैं। अभी फ़िलहाल अगर आपने ट्रेड भी करना है आल्ट कॉइन्स में, तो आई विल रिकमेंड कि इस थोड़ी बहुत जो ये जो करेक्शन आपको नज़र आ रही है अभी, जो मैं जिसके बारे में बात करूँ, इसके होने के बाद आप एथेरियम में पार्ट ले सकते हैं। यहाँ पे आप ट्रेड कर सकते हैं, इसको बाय कर सकते हैं। सो इसको बाइंग टारगेट एक मैं आपको बता देता हूँ, एक आपको ट्रेड भी मिल जाएगी इससे। तो बाइंग टारगेट अकॉर्डिंग टू दिस डाउन ट्रेंड लाइन इसके हिसाब से, और सेकेंडली जो मूविंग एवरेज है 21 डेज़ की, वो भी अगर आप देखें दैट इज़ 350। तो 350 से 355 के अराउंड अबाउट अगर एथेरियम की प्राइस आती है इस करेक्शन के आने के बाद, तो आई विल रिकमेंड कि आप इसमें एंट्री ले सकते हैं। सेम विद बिटकॉइन, अगर 11,000 तक आपको प्राइस मिलती है, तो इवन 11,100 तक भी, तो दैट्स अ गुड प्राइस टू बाय। यहाँ पर आप एंट्री ले सकते हैं एथेरियम में भी। जब यहाँ पे बिटकॉइन की प्राइस इस लेवल तक आ जाए, तो आप एथेरियम में भी एंट्री ले सकते हैं एंड बिटकॉइन में भी एंट्री ले सकते हैं। दोनों में ये आपकी एक ट्रेड बन सकती है जिससे आप अच्छा प्रॉफिट जो है वो निकाल सकते हैं। तो ये दो ट्रेड भी आपको फ्री में मिल गई जो आपको फ़ायदा दे सकती है। इसके अलावा जो XVG की ट्रेड थी वो स्टिल वहाँ पर ही खड़ी है 40 के अराउंड अबाउट ही, जो पिछली वीडियो में थी। बट आई थिंक कि इट्स क्रिएटिंग बॉटम। वॉल्यूम पिछले कुछ दिनों से आना शुरू हो चुका है, विच इज़ अ गुड साइन। अगर थोड़े बहुत यहाँ पे वॉल्यूम मज़ीद आपको बढ़ता हुआ मिलता है, तो आप थोड़ी बहुत मज़ीद एंट्री भी ले सकते हैं। अगर किसी ने नहीं ली हुई तो वो भी एंट्री ले सकता है। अगर आपने 5-10% लगाए हुए तो थोड़ी बहुत आप अपनी इन्वेस्टमेंट बढ़ा भी सकते हैं। बट इन केस कि अगर वॉल्यूम आइंदा कुछ दिनों में बढ़ता है तो इसको चार्ट्स को सामने रखें, इस चार्ट को सामने रखें। अगर आपको यहाँ पे वॉल्यूम बढ़ता हुआ नज़र आता है तो आप अपनी जो पोजीशन है उसको बढ़ा भी सकते हैं। आई थिंक इसमें आपको बहुत अच्छा प्रॉफिट हो सकता है। ये अपने पिछले इस लोकल हाई को ब्रेक भी कर जाए, दैट इज़ पॉसिबल एज वेल। ये मैं मिड टर्म की बात करूँ, इमीडिएट कुछ शॉर्ट टर्म की बात नहीं कर रहा। थोड़ा बहुत आपको वेट करना पड़ेगा इस तरह की ट्रेड में, ठीक है जी, क्योंकि ये पिछले अपने कह सकते हैं आप ऑल टाइम लो पर मौजूद है। सो यहाँ पर रिस्क इतना ज़्यादा नहीं है। स्टॉप लॉस ज़रूर इस्तेमाल करें, बगैर स्टॉप लॉस के ट्रेड न करें। बट ऑब्वियसली आपके पास एक यहाँ पे चांस मौजूद है जिससे आप फ़ायदा उठा सकते हैं। एंड आई थिंक कि जो सिनारियो मुझे नज़र आ रहा है, वॉल्यूम बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है आपको पिछले कुछ दिनों में। पहले तो काफ़ी नीचे था, पिछले कुछ दिनों से लगातार आप देख रहे हैं एवरेज से ऊपर आ रहा है वॉल्यूम, तो दैट इज़ अ गुड साइन। अगर थोड़ा बहुत वॉल्यूम मज़ीद बढ़ता है तो आप अपनी पोजीशन यहाँ पर बढ़ा भी सकते हैं। अगर आपने पोजीशन नहीं ली हुई तो आप अपनी पोजीशन ले सकते हैं। दैट्स इट। ये सारी अपडेट थी रिगार्डिंग मार्केट। मज़ीद कोई इस तरह का कॉइन सामने आया तो मैं उसकी अपडेट दे दूँगा। हाँ, रिगार्डिंग नियो एक भाई ने पूछा था, तो नियो में हमने रिसेंटली ट्रेड भी ली है। चलिए आपको एक फ्री में और ट्रेड बता देता हूँ।
हमने अभी अभी बाय किया यूँ समझे नियो को ग्रुप में, एंड जो करंट प्राइसेस हैं इन पर ही मैं एक्सपेक्ट करूँ कि ये इसमें ये शॉर्ट टर्म की ट्रेड आई, मैं ये नहीं कह रहा कि ये लॉन्ग टर्म में ऊपर ही जाता रहेगा। मैं जस्ट शॉर्ट टर्म एक ट्रेड की बात करूँ और उसमें आप यानी एक्सपेक्ट कर सकते हैं मेरे ख्याल में अराउंड 10% प्रॉफिट आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, 8 से 10%। ठीक है जी, यहाँ पे आप ये ट्रेड ले सकते हैं नियो में भी। इसके अलावा एक और कॉइन जो जिसका मैं पिछली वीडियो में मेंशन कर रहा था, दैट वाज लिंक। लिंक का आप ये डाउन ट्रेंड लाइन ड्रा कर लें। मेरे ख्याल में लिंक्स ज़्यादा ऊपर नहीं जाने वाला, क्योंकि कई लोग एक्साइटेड थे, कई लोग पूछ रहे थे कि लिंक का क्या होने वाला है, इसका फ्यूचर क्या है, क्योंकि काफ़ी बड़ा है लिंक पिछले कुछ मंथ्स में ख़ास तौर पे। एंड अब ये काफ़ी टाइम से करेक्शन में भी था, तो लोग पूछ रहे थे कि अब बाय करना चाहिए या नहीं, क्योंकि ये काफ़ी नीचे आ चुका है ऑलमोस्ट, क्योंकि ये $15 तक पहुँच चुका था, $15-16 तक। तो मैं ये रिकमेंड करूँगा कि बेहतर ये है कि आप वेट करें, ये डाउन ट्रेंड जो ट्रेंड लाइन इसको ड्रा कर लें। अगर तो इसको ये क्रॉस कर देता है तो आप बाइंग करें, अदरवाइज़ मेरे ख्याल में जो मेरा एक ओपिनियन है वो ये है कि प्राइस नीचे आएगी फर्दर, जो सिचुएशन नज़र आती है अनटिल एंड अनलेस कि ये इसको ब्रेक नहीं कर देता। तो आई थिंक कि प्राइस जब वो हो सकता है ये आपको आइंदा आने वाले दिनों में हो सकता है ये आपको 5,50,000 या अराउंड 6 लाख सतोशी भी मिल सकता है, इस लेवल के अराउंड जो मैंने ये ट्रेंड लाइन ड्रा की हुई है। सो मैं एक्सपेक्ट करूँ कि प्राइस नीचे आनी चाहिए, बट इन केस अगर ये ब्रेक कर जाता है इस लेवल को तो आप एंट्री ले सकते हैं। उससे पहले एंट्री इसमें इस कॉइन में फ़िलहाल ना लें। ठीक है जी, दैट्स इट। ये सारी अपडेट है। अगर आपके पास कोई और कॉइन है जिसका आप एनालिसिस चाहते हैं, मेरा ओपिनियन चाहते हैं, तो वो नीचे कमेंट बॉक्स में मेंशन कर दें, मैं उसको नेक्स्ट वीडियो में ऐड कर दूँगा। ठीक है जी, दैट्स इट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।